पाकिस्तान जो LOC है, बॉर्डर है, उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों साइड से हाई अलर्ट हो चुकी है। क्या कोई जंग का माहौल है? हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। कश्मीर को एक दाग लगाया गया है अभी, वो मगर कश्मीरी ने नहीं लगाया है। ये जो हमारा फ्यूचर है ना, आने वाला फ्यूचर है, ये इस पे दाग पड़ा है। ड्यूटी फेलियर हुआ है। Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. इसका बदला लेना चाहिए, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो। आज पैलेस्टाइन के लोग हैं, बलूचिस्तान में जो लोगों के साथ हो रहा है, इसका बदला होना चाहिए। तो इंडिया के लोगों को भी ये सोच रखनी चाहिए कि हमें बदला लेना चाहिए, लेकिन उनको बदला लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ, उन टेररिस्ट के खिलाफ जिन्होंने अटैक किया पहलगाम पर। अगर कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी हो या कोई भी टेररिस्ट, कोई भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो जरूर उसको कंडेम मैं भी करता हूँ, आपको भी सब, और पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। वार के साथ कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। आप अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में जाए, 2019 जब PTI की पावर थी पाकिस्तान में, तो इंडिया के अभिनंदन ने अटैक किया, तो एक एट दैट टाइम भी एक जंग का माहौल बन चुका था। यही कह रहे थे अभी इंडिया में अटैक है। मुझे तो यहाँ तक खबर थी कि मैं एक स्टूडेंट था तब, तो मुझे कहा गया कि आपके एग्जाम नहीं होंगे, पाकिस्तान और इंडिया की वार चल गई। औरत अपने मियाँ के पास जो डेड बॉडी थी उसके पास थी, एक आदमी आता है टेररिस्ट, वो ये कहता है कि ये मैसेज जो हमने ये किया है अटैक और लोगों को नहते लोगों को मारा है, ये मैसेज अपने मोदी को दीजिए। इंडिया का मीडिया ये कह रहा है लश्कर तैयबा की प्रोक्सी है ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने ये एक्सेप्ट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है इस अटैक की। ये आसफ फौजी 2 साल से वहां पर अपना प्लान बना रहे। अगर वो 2 साल मतलब ये उनकी सिक्योरिटी फेलियर है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर। बात है, देखिए किसी भी मुल्क में कोई धमाका होगा, उसका वजीर आजम मोदी, मतलब चाहे पाकिस्तान में भी अगर होता ना, तो हमारा वजीर आजम भी सब कुछ छोड़ के वापस आता, तो यह सारा कुछ होता। तो अब पाकिस्तान आज तक ये क्लियर नहीं कर सका कि हमारा कोई हाथ नहीं है। देखे ना, पाकिस्तान के ऊपर अगर मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगता है ना, तो मेरा काम है मैं अपने आप को क्लियर करूं, यहाँ पे क्लियर करूं कि यार मेरा नाम ना लिया करो, बार बार हमारा नाम ना लिया करो। आपके मुल्क में कोई दहशतगर्दी करता है, आप हमारा नाम लेते हो, आप हमने पाकिस्तान को क्यों नहीं क्लियर किया? और हिंदुस्तान को भी चाहिए, जब हम उनका नाम लेते हैं कि जी राह ने करा दिया, बलूचिस्तान में ये कुछ हो गया, तो उनको भी क्लियर करना चाहिए। वो एक टेबल पे एक दफ़ा बैठें, अपने मामला डिस्कस करें। ये तीसरी ताकत फ़ायदा उठाती है, तीसरी ताकत उठा जाती है और बदनाम हम दोनों हो रहे हैं, इंडिया भी हो रहा है और पाकिस्तान भी हो रहा है। और तीसरा मज़े से तालियां बजा रहा है, देखो ये इनका काम हो रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं। जब मेरी 40 साल से मुझे होश है, 49 साल मेरी उम्र है, 40 साल से मैं यही देख रहा हूँ, जब इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने लगते हैं, साथ ही कोई इंसिडेंट हो जाता है, या पाकिस्तान में हो जाता है, या कश्मीर में हो जाता है, या दिल्ली में हो जाता है, या बम्बई में हो जाता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है। तो लिहाजा इस मसले का 70 सालों में दोनों मुल्कों को बैठ के, दोनों मुल्क के वज़ीर आज़म को एक कुर्सी पे बैठ के, तीसरे किसी फरीक को बैठा के एक दफ़ा बात करनी चाहिए। या तो अगर हम एक दूसरे से क्लियर नहीं है ना, हम कहते हैं हमारा दुश्मन ही इंडिया है और वो कहते हैं कि हमारा दुश्मन ही पाकिस्तान है, तो पर बीच ठीक है, फिर आमने सामने पता तो हो ना कौन दुश्मन है, फिर एक वार करें, या हम जीते हैं या वो जीते। सर, अब ये कहा जा रहा है इंडिया की जानिब से कि सिंतास मुआहदे को मुकम्मल तौर पर जो है ख़त्म किया जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने को जा रहा है, पाकिस्तानी जो है वो बूंद बूंद को तरसेंगे। पहले पाकिस्तानी रोटी को तरसते थे, अब पानी को तरसेंगे। देखिए पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इस टाइम इतनी कमाई हो रही है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा है, कब यहाँ पे भी लाहौर में मिनरल वाटर लोग पी रहे हैं। पाकिस्तानी लोग तो बाहर के मुल्क से भी पानी ला रहे हैं, पाकिस्तानी लोग तो ट्यूबवेल जमीन को गहरा से गहरा करते जा रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान इंडिया के दरियाओं पे भी नहीं बैठा हुआ, इंडिया के पास यही हथियार है, मैं आपका पानी बंद कर दूंगा। अब दरिया रावी सूख गया है तो क्या हमारा बिगड़ गया? ठीक है, 5 दरिया से 5 में से 2-3 चल रहे हैं, अगर 3 भी बंद हो जाएगा तो क्या होगा भाई? अल्लाह की तरफ से अगर हमें चलना होगा, पाकिस्तान को फलना फूलना होगा, तो अल्लाह पाक, जिसे अताबाद झील रातों रात दरियाफ्त होगी थी, अल्लाह पाक हमारे लिए पानी का मसला भी सीधा करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें धमकियाँ, जब भी इंडिया में कोई धमाके होते हैं, कश्मीर में होते हैं, वो फौरन कहते हैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दो, पाकिस्तान से एम्बेसी से अपने बंदे बुला लो, यहाँ से वापस भेज दो। फिर
2-4 महीने बाद फिर ये एक ही जगह बैठ के खाना खा रहे होते हैं लीडर, और आप फिर वहीं से चलाते हैं। क्यों नहीं इस एक मसले को इनफ करते? क्यों अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है? पाकिस्तानी अवाम को भी, हिंदुस्तान की अवाम को भी बेवकूफ़ बनाया हुआ है। कल हम यहाँ से यकीन करें, पाकिस्तानी दुबई में जाते हैं, सबसे पहले हिंदू से दोस्ती करते हैं, सबसे पहले सिख से दोस्ती। बहुत बड़ा नुकसान हो गया इसकी सही वजह हो से। गया, ठीक है, इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेज है वो बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम करे बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके, और इसकी वजह से इसकी जो इकॉनमी पे बहुत बड़ा दबाव आएगा। और पढ़ रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, पढ़ रहे हैं, हाँ, लाज़मी बात है। हाँ। जो अभी जो हम मतलब फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात कर ले तो इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सही है सर। वो बांग्लादेश के लिए अभी वो तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, लेकिन उधर उस लेवल तक पहुंचने तक मतलब इंडिया के लेवल तक पहुंचने में उसमें बहुत टाइम है अभी। सर इंडिया कह रहे हैं बांग्लादेश को पालने वाले हम हैं, आज आइए अपने बाप को आंखें दिखा रहे हैं, आज अगर बॉर्डर बंद कर दिया तो रोने धोने शुरू हो जाएंगे। नहीं खैर ये बात तो गलत है, क्योंकि बांग्लादेश खुद उसमें इतने टैलेंटेड लोग मौजूद है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में इंडिया की है सर, ये हम डिनाई नहीं कर ये सकते। इसमें भी कोई शक नहीं है। और इस बात में इंडियंस कितने नेशनलिस्ट हैं ये भी पूरी दुनिया जिस को तरह अयोध्या मंदिर की इफ्तिताह किया था नरेंद्र मोदी ने, इसी तरह 2021 में उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे हसीना वाजिद की उन्होंने वहाँ पे विजिट किया और काली टेम्पल जो है उस पे उनकी वो जो मुखट जो है वो चढ़ाया। ठीक है। अब बज़ाहिर ये था, उन्हें ये लगता था कि बांग्लादेश की आवाम जो है, जो हिंदू या हिंदू मुस्लिम का कम्बिनेशन जितना भी है, उनके दरमियान और उनके बांग्लादेश के दरमियान और इंडिया के दरमियान एक अच्छे मरासिम जो है वो डेवलप होंगे, और हुए भी सर, हुए भी। हाँ। अब हुए क्या कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बांग्लादेश हिंदुज़म ने ये लिया, इंडिया वालों ने, कि वहाँ पे भाई जो हिंदू हैं उनको बड़ी मजहबी आज़ादी है, ठीक हो गया, हर किस्म की। तो एक उनके दरमियान ना फ्रेंडली रिलेशन। अब देखें नेशनलिस्ट, मैं क्या मेरे किसी दूसरे ममालिक में अगर मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये हमें खुशी होगी, हमें खुशी होगी, हमारी फीलिंग्स जो है वो डेवलप होंगी। सही है। इसी तरह इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है। सही है। आप 71 से लेके अगर ये कहें कि फाउंडिंग फादर में बांग्लादेश में इंडिया का ही हाथ था। मुफ्ती बानी को जो सपोर्ट किया था, शेख मुजीबुर रहमान को जो सपोर्ट किया गया था, नो डाउट कि उस वक्त के जो कंट्रोवर्सी थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी मजालिम तो बड़े उठाए गए थे, उनके मुंतखब नुमाइंदे को हुकूमत ना देना, ये सारे मामला थे। किसी हद तक अगर हम लोग उसके इंडिपेंडेंट उसका हम तजिया करें तो इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, सब दुनिया को पता है जी। अब ये हुआ क्या है कि जब से इनकलाब तो आ क्या है, ये नफरत क्या है इंडिया को लेके? वो इंडिया जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को पाला है, इनको एक्सपोर्टर बनाया है, इनको दुनिया के अंदर एक कहते हैं ना जो 2%, 3% इनकी करेंसी गाली थी उसको इज्जत दिलाई, आज ये उसी इंडिया के हिंदुओं को जो है परेशान कर रहे हैं, जो है उन पे अटैक कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। ये दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि हिला हुआ है? देखें, इंडियन इकोनॉमी से हम कहते थे कि ये फलां बंदा टके का नहीं है, लेकिन टका जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें या इंडिया के साथ कंपेयर करें, पाकिस्तान में टके की कीमत जो है वो 30 रुपए तक पहुँच गई थी शेख हसीना के दौर में। सही है। तो मतलब एक हमारे से भी ज़्यादा, हम अपने आप को कहते हैं कि बड़ा मजबूत मुल्क है, तो हमारे से भी ज़्यादा चला गया था, तो उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इंडिया ही की थी। अब हुआ क्या है वहाँ पे कि ये रेवोल्यूशन तो आ गया, रेवोल्यूशन के बाद कोई प्लान ही नहीं था, कोई इकोनॉमी को स्टेबल करने का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने का। अब ये देखें कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़े इन्वेस्टर है वो इंडियन है, बिल्कुल। जो टेक्सटाइल में सबसे अडानी साहब जो हैं, आपने बता दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा जो टेक्सटाइल में इन्वेस्टर हैं वो भी मैक्सिमम जो है। अब ये कह लें कि बांग्लादेश में 75 to 80% जो है वो इन्वेस्टर टेक्सटाइल में भी इंडिया के हैं, क्योंकि उससे पहले जो 22 दहाइयाँ थी उनमें उनके दरमियान को रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशन था। मतलब आप ये कह लें कि बॉर्डर तो था ही कोई ना, बॉर्डर फ्री इंडिया और बांग्लादेश, शेख हसीना और मोदी के दरमियान में बांग्लादेश जो है वो जबरदस्त दोस्ती, उनकी पार्टनरशिप थी, बॉर्डर फ्री कंट्री थी दोनों, आप लोग आसान लफ्जों में ये कह लें। अब क्या हुआ कि ये इनकलाब तो आ गया। अब इनकलाब के बाद उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम अक्सरियती जो है उनके पास हुकूमत भी आ गई, उन्होंने अब हिंदुइज्म जो है उस पर इसी तरह अटैक करना शुरू करके, जिस तरह हर रियासत में माइनॉरिटीज में होता है, और उन्हें ये लगा कि ये सारे शेख हसीना क्योंकि प्रो इंडियन थी, उसकी वजह से उसने हमारे ऊपर ये मजालिम जो सारे ढाए थे। लेकिन उनके साथ उनका जो आप ले गए कि बैड एस्पेक्ट तो आप रखें, लेकिन एक बात तो ये माननी पड़ेगी, उसने इकोनॉमी को स्टेबल किया था। नो डाउट कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस, उसने पॉलिटिकल ओपोनेंट जो थे उनको जेलों में